जय हिंद, नमस्कार। मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज से हम 2 अक्टूबर को एक छुट्टी के रूप में नहीं देखेंगे। हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जिससे हमारे एग्जाम में फायदा हो, और कुछ एक अपनी महान पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे जिसको हम हर वक्त साथ लेके चलते हैं। ठीक है, हर वक्त इन्हें पॉकेट में लेके चलते हैं। तो इनके बारे में कुछ तो तथ्य ऐसे होंगे जो हम इनको साथ लेके चलते हैं, समझ रहे हो। तो उन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे, और जो भी हमारे स्लाइड्स मैंने तैयार करी हैं उसका मतलब है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि आपसे अब आपकी आगामी परीक्षा में पूछी जाए। तो भाई, ये हमारी आज पहली क्लास है पेन टैब से। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको क्लास कैसी लगती है। बाकी जो सारे तथ्य हैं मैं महात्मा गांधी के सामने आपको रख दूंगा, उसके बाद आप इनकी विचार कर सकते हैं कि इनकी कैसी हमारी भूमिका थी भारत को आजाद कराने में। नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे, वो आपका काम है। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं एक सलाह आपको देता हूँ, किसी के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो जानने की कोशिश करना, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। आज मैं यहाँ सिर्फ एक इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जिस दिन इनके सामने इनके लेकर एक वीडियो आएगी, उस दिन इनके सामने इनके से रिलेटेड सभी चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। उस दिन के बाद आपके जो अंदर इनके प्रति जो भी भावनाएं हैं वो 100% चेंज होने वाली हैं। ठीक है, तो अभी कुछ ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला शुरू करता हूँ पहली स्लाइड से, और बताना आपको कमेंट बॉक्स में भाई ये क्लास हमारी कैसी लगी है। और आगे भी अगर आप ऐसी क्लास चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम इनके परिवार में बारे में जानते हैं। और हम एक ऐसी महान हस्ती है जिनको एक पूरे युग के नाम से जानते हैं, गांधी युग 1947 से। ठीक है, 1947 तक इनका जन्म अगर मैं बात करूं तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ। कहाँ? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ? पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ है। दो चीजें अभी बात कर लेता हूँ, एक तो इनकी जन्म की और एक इनकी मृत्यु की। इनकी मृत्यु या इनको जो मारा गया था वो 30 जनवरी 1948 को मारा गया था, नाथूराम गोडसे के कारण के द्वारा। एक उनके गोली द्वारा उनको मारा गया था। ठीक है, कहाँ? नई दिल्ली में, गोली द्वारा, न्यू दिल्ली। ठीक है, दो चीजें आपको याद रही। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो दूसरी बातें हैं, अब मैं आपको बात करता हूँ इनके दादाजी के बारे में। उनका नाम था उत्तम चंद्र गांधी। ठीक है, ये इनके पिताजी दादाजी थे, पिताजी का नाम था इनका करमचंद गांधी जी। ठीक है, करमचंद गांधी। और ये अपने नाम में भी लिखते थे एम के गांधी, जो इनका शॉर्ट फॉर्म है एम के गांधी, इसका मतलब है मोहनदास। तो इनका खुद का नाम था महात्मा गांधी जी का, और ये था केच फोर होता है करमचंद गांधी। तो इनका पूरा नाम क्या बोलते थे? मोहनदास करमचंद गांधी जी। तो करमचंद इनके पिताजी का नाम इनके नाम के बीच में लिया जाता था। ठीक है, माता थी इनकी पुतली बाई, और इनकी पत्नी थी कस्तूरबा बाई। ठीक है, कस्तूरबा बाई गांधी बोलते हैं। पुत्र इनके चार थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम है। ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो है हमारी इस स्लाइड से। ठीक है, और जो आगे की 2-3 स्लाइड है वहां से। देखो, सबसे पहले इन्हें उपाधि दी जाती थी, जैसे बापू की, महात्मा की, राष्ट्रपिता की, वन मैन बाउंड्री। ये सारी जो उपाधि मैंने आपके सामने लिखी हैं, उनका कारण है कि इन्हें कहीं ना कहीं ये किसी न किसी द्वारा दी जाती है उपाधि। आप ऐसे तो है नहीं खुद ही आप अपने सामने ऐसे लगा लोगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर ये और प्राइम मिनिस्टर, भाई ये उपाधियां होती हैं। ठीक है, तो बापू की जो उपाधियां थी ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें दी थी। ठीक है, महात्मा की उपाधि इन्हें हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, और राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। ये स्पेलिंग आप देख लेना एक बार, टाइपिंग एरर रहे। ठीक है, वन मैन बाउंड्री इन्हें लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन, जो हमारे वायसराय थे, गवर्नर जनरल बोल लीजिए, बात एक ही है, सिर्फ नाम अलग है। जो हमारे भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 उस समय थे। और भारत का अर्धनंगा फकीर जो थे वो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रहेंगी। आशा करता हूँ आपको बातें याद रहेंगी। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स। प्रसिद्ध समाचार एवं पुस्तकें, इनके द्वारा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके द्वारा, वो इनके समाचार और उनके पुस्तकें जो लिखी गई थी उनसे लेकर पूछे जाते हैं। तो इनके समाचार पत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो इनके समाचार पत्र हैं हमारे, सबसे पहले यंग इंडिया 1919। भाषाएं हैं ये जो इंग्लिश है ना, ये भाषाएं, इस भाषा में लिखा गया था। नवजीवन 1919 गुजराती, हरिजन 1933 हिंदी। ठीक है, ये दो पुस्तकें हैं। हिंद स्वराज 1909, 1909 इनकी जो ये बहुत काफी इंपोर्टेंट इनकी पुस्तक थी। इनके बारे में आगे बात करूंगा आप गुजराती भाषा में। और सत्य के साथ मेरा मेरे प्रयोग 1925 गुजराती में थी।
अभी एक मैंने फर्स्ट स्लाइड पर इनका थोड़ा-सा जन्म और मृत्यु को लेके बात करी थी और लास्ट स्लाइड मैंने ब्लैंक रखी है, उनके जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैं उसमें आपको प्रोवाइड करा दूँगा, बेफ़िक्र रहिए। बात करते हैं हम, ये भारत में जब आए थे, भारत में क्या सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। भाई ये 1889 या डेट रखना 1889 से 91 ये कहाँ रहे हैं? ये लंदन रहकर इन्होंने अपने बैरिस्टर या लॉ की पढ़ाई करी है, ठीक है? लॉ करने के बाद ये भारत आए हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं मिला, फिर काम की तलाश में ही इन्हें बाब दो जो हमारे दादा अब्दुल्ला हैं, इन्होंने 1893 में साउथ अफ्रीका के लिए बुला लिया, एक केस को स्टडी करने के लिए। ये वहाँ जाते हैं, ठीक है? एक मुकदमे के सिलसिले में। उसके बाद 1894 में इनकी नाटाल इन्होंने नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करी है। तो भाई क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाटाल इंडिया की जो स्थापना महात्मा गांधी जी ने की है, वो कहाँ करी है? तो 1894 में साउथ अफ्रीका में करी है। ये सारी चीजें साउथ अफ्रीका में इन्होंने काम किया है, ठीक है? कारण क्या था? कारण भाई ये था इनका कि ये हमारे जब केस की सुनवाई करने के लिए जा रहे थे एक ट्रेन से, हाई क्लास ट्रेन थी, तो वो ट्रेन का एक तो इनसे पूछ लेते हैं वो कहाँ से कहाँ तक थी, तो वे डरबन से प्रिटोरिया थी, प्रिटोरिया एक जगह का नाम है यहाँ साउथ अफ्रीका में, दोनों इनके बीच में वो ट्रेन थी जिसमें सफर कर रहे थे। तो कुछ गोरे अंग्रेजों ने इनको उठा के और एक स्टेशन और फेंक दिया, ठीक है? स्टेशन का नाम पूछा जाता है आपसे, स्टेशन का नाम है हमारा भाई पीटर, स्टेशन का नाम है पीटर। कई कई जगह अलग अलग इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, आप इसको याद रखना, मार्लीबर्ग, ठीक है? पीटर्स पीटर मार्लीबर्ग ये स्टेशन का नाम था। उन्होंने ट्रेन में से फेंक के अंग्रेजों ने इन्हें इसी स्टेशन में फेंक दिया। और हकीकत बात यह है कि आज इसी स्टेशन पर इनकी बहुत बड़ी मूर्ति है, स्टैचू है, जिसको आज पूरा साउथ अफ्रीका नमन करता है। और इस महान हस्ती के बारे में ये बताया जाता है कि जिस इंसान का एक जगह पर उनका उत्पीड़न हुआ था, उनके साथ बदतमीजी करी थी, या आप बोल लीजिए कि काले-गोरे का भेदभाव हुआ था, आज उनकी वहाँ प्रतिमा है और उनकी वहाँ पूजा होती है। तो इन्होंने देखा कैसे बदला लेते हैं। ये जो सब रील्स में होते हैं ना कि ठुकरा के मेरा प्यार इम्तिहान देखेगी, भाई ये असल में ये होता है इम्तिहान, ठीक है? ये इनका इम्तिहान था। बात करते हैं समाचार पत्र इन्होंने वहाँ निकाले, एक तमिल भाषा, एक इंग्लिश भाषा, गुजराती और हिंदी, ठीक है? और 2 आश्रम या फ़ोरम की स्थापना करी है इन्होंने वहीं पे साउथ अफ्रीका में। पहला था टॉलस्टॉय फ़ोरम 1902 में जोहान्सबर्ग में, और दूसरा था फिनिक्स, ठीक है? 1904 डरबन में। फिर ये आगे हमारे कब आए भारत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारे आए हैं 9 जनवरी 1915। इसी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? मोदी सरकार ने शुरुआत करी है 2015 से। तो ये भारत लौटे। भारत लौटने के बाद सबसे पहले जो इन्होंने अपना कदम रखा, वो रखा सत्याग्रह चंपारण, जो 1917 में हुआ। सॉरी, ये 47 नहीं है, 17 है। इसे भी एडिट कर लेना हम। तीन गठिया पद्धति के विरोध में, तीन गठिया पद्धति क्या थी? एक मान लीजिए कि अंग्रेजों द्वारा एक फिक्स था कि जमीन के अगर 20 टुकड़े हैं तो उसके 3 हिस्से पर नील की खेती होगी। और नील का पौधा ऐसा होता है कि वो जमीन को बेकार कर देता है, वो उसमें ज्यादा एसिडिटी उसमें छोड़ देता है, उसमें उसके बाद कोई फसल अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी जी आए और वहां पे इन्होंने एक अच्छा खासा सक्सेस मिला और वहां ये सफल हो चुका था। तो ऐसे ही इन्होंने छोटे छोटे आंदोलन करे और छोटे छोटे इवेंट में पहुंचे और उन्हें कामयाबी मिलती चली गई। जैसे दूसरा था हमारा अनशन अहमदाबाद मील। अहमदाबाद मील मजदूरों के पक्ष में पहुंचे 1918 में। वहां क्या था कि वहाँ एक प्लेग की बीमारी आ गई थी, प्लेग फैल गया था। और उस प्लेग के कारण वहाँ के जो मजदूर थे उन्हें उस कंपनी द्वारा ये एक लालच दिया गया कि तुम यहाँ काम करो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। लेकिन जब वो सिचुएशन सारी नॉर्मल हो चुकी थी, उसके बाद उन्हें कोई बोनस नहीं मिला, बस बोल दिया कि 20% बोनस मिलेगा। और मजदूर कह रहे थे कि हमें 50% चाहिए। महात्मा गांधी जी गए और उनके बीच में 30% का काम करा के आ गए, तो ये भी सक्सेसफुल हुआ। फिर अखिल भारतीय स्तर का जो सत्याग्रह था वो है रोवल्ट एक्ट 1919 में, ठीक है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने सुना ही होगा उसके लिए। और आमरण अनशन था, ये मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में था, ठीक है? ये तो बात हो गई हमारी क्वेश्चंस की कि और क्वेश्चंस हमारे कहाँ पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम जो मेन क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, इस स्लाइड्स में नहीं ऐड हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। भाई इनके जन्म की बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है? जन्म कब? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ? पोरबंदर, गुजरात में। मृत्यु की बात मैंने बता दी है, ठीक है? मृत्यु कब? 30 जनवरी को हुई है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। ये भाई लगभग 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी, ठीक है? पत्नी का नाम मैंने बता ही दिया आपको। फिर कुछ ही दिन बाद इनको एक संतान का जन्म होता है और उस संतान की पहली संतान की मृत्यु हो जाती है। फिर उसी समय इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो इसी के साथ जब ये 19 साल के होते हैं, 19 साल की अवस्था में ही ये इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, इंग्लैंड।
और इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाने के बाद 1889 में जाते हैं इंग्लैंड, और 91 तक ये बैरिस्टर पढ़ाई करके आ जाते हैं वापस भारत। भारत में कोई केस नहीं मिला। फिर कहाँ जाते हैं ये, मैं आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ। फिर आते हैं भारत। भारत आते हैं, भारत का कोई केस नहीं मिलता है। उसके बाद जाते हैं 1893 में, कहाँ, साउथ अफ्रीका। उन्होंने बताया, आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ा भी है, ये एक केस को स्टडी करने गए थे। फिर 1893 में इनके साथ वो घटना हो जाती है ट्रेन वाली। उसके बाद 1894 में नाटाल की स्थापना करते हैं, और वहां से अपना ये शुरुआत कर देते हैं अपने एक महात्मा बनने की प्रक्रिया की। और ये बताते हैं कि गांधी, इनके एक स्टेटमेंट है, बुक में लिखी है कि गांधी वाज बोर्न इन इंडिया एंड गांधी वाज मेड इन साउथ अफ्रीका। मतलब गांधी का जन्म सिर्फ भारत में हुआ है, लेकिन जो गांधी बने हैं वो साउथ अफ्रीका में बने हैं। कारण क्या था कि अगर ये भारत में रहते तो ये ऐसी परिस्थितियों में नहीं जीते जो है साउथ अफ्रीका में देखने को मिली है। वहाँ काले घोड़ों का भेदभाव देखने को मिला है, सब चीजें इन्होंने फेस करी हैं, तब इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। वहां से इनका जीवन बिल्कुल दूसरी पटरी की तरफ चल चुका था। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने न्यूज़पेपर भी निकाले, और एक सरकार के खिलाफ इन्होंने पत्र भी लिखे हैं, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने फिर वहीं पर बहुत लंबे समय तक जो है आंदोलन करे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक और पूछा जाता है आपसे कि सत्याग्रह, अगर सत्याग्रह का इस्तेमाल करूं या बात करूं तो सबसे पहले सत्याग्रह इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही किया है। और सबसे पहले जो जेल गए हैं, ये जेल भी हमारे साउथ अफ्रीका में गए हैं। ठीक है। फिर आते हैं भारत। भारत मैंने बताया आपको 1915 में ये गुरु मानते हैं अपने किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले जी को ये अपने राजनीतिक गुरु मानते हैं। और तो ये गोखले जी ने सलाह देते हैं कि भाई अभी भारत आओ, आए हो आप, भ्रमण करो, जांचो, परखो कि भारत में चल क्या रहा है, जनता की क्या डिमांड है, और क्या आप इसमें सुधार कर सकते हो। तो 2 साल तक ये चुप रहे। फिर 1917 से, ये मैंने बताया आपको, तो 17 से हमारे चंपारण में वहां पहुंचे। ठीक है। और नील की खेती के लिए गए। फिर 1918 में अहमदाबाद गए, और 1918 में ही खेड़ा जो आंदोलन था। तो ये हमारे ट्रिक से याद कर सकते हैं हम इन तीनों को। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसे हम याद रखते हैं, केक। केक, चंपारण 1917, अहमदाबाद और खेड़ा, इसे हटा दो आप, बस ऐसे याद रखना केक को। CAK, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है। ये तो हमारे इनके आंदोलन थे जो छोटे छोटे, जिन्हें सफल मिल हुई है। लेकिन जो पूरे स्तर पर जो इनका आंदोलन था वो था हमारा 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग या खिलाफत भी बोलते हैं, या खिलाफत आंदोलन। ठीक है। आंदोलन, ये क्या था भाई, ये था कि इनका, जैसे मैंने बताया ना, इनकी किताब थी, जो इनकी किताब थी ये वाली, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज। ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही थे, जब समय देख लो ना 1909, ये साउथ अफ्रीका में ही थे, तब इन्होंने इसमें एक चीज लिखी थी कि हमें कुछ लड़ाई नहीं लड़नी है, सिर्फ और सिर्फ अगर अंग्रेजों के द्वारा कोई भी काम हो रहा है और उसमें भारत जो मजदूर हैं या लोगों का हस्तक्षेप है, या उनका जो कुछ उसमें योगदान है, उस योगदान को आप वापस ले लो और उनकी सभी संस्थाओं का बहिष्कार करो, ये अपने आप ही बाहर छोड़ के चले जाएंगे। जैसे कि इनके द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस, उन्हें सब में बच्चे अपने जाने बंद कर दो। दूसरा, जो हमारे टीचर है सरकारी, उन्हें जाना बंद कर दो। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर रहें। जो हमारे रेल में यात्रा करते हैं भारतीय, वो ना करें। मतलब ऐसे इनका बहिष्कार करो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि ये हमारे भारत छोड़कर चले जाएंगे। तो लेकिन वो तो एक किताबी रूप में थी। अब इन्होंने जो ग्राउंड लेवल पर जो हमारा इस्तेमाल किया, वो किया हमारा असहयोग आंदोलन में। इन्होंने हिंदू मुस्लिम सब इसमें शामिल थे, सिख ईसाई सब इस खिलाफत असहयोग आंदोलन में। और एक बहुत बड़ा लेवल का हमारा आंदोलन था। तो इस आंदोलन की शुरुआत होती है ऐसे कि जो हमारे लाल बाल पाल बोलने वाले हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनकी इस दिन मृत्यु हो जाती है जिस दिन इसकी शुरुआत होनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और जैसे आंदोलन ये निकल रहा था, बीच में एक पुलिस चौकी पड़ती थी अंग्रेजों की, उन्होंने गोलियां चलाई भीड़ को देखकर, उसमें से 3 लोगों की इसमें मृत्यु हुई जो हमारे गांधी जी के साथ जा रहे थे। ठीक है। और तुम्हें पता ही है भीड़ का मुंह, आपको पता ही है कि भीड़ का जो रुख होता है वो कैसा होता है। अगर वो उपद्रवी हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उन्हें संभालना। तो वो ऐसे ही हुआ, और हिंसा वहां भड़क चुकी थी। तो उस कारण क्या हुआ, उन्होंने, लोगों ने, भीड़ ने 20 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। अब महात्मा गांधी जी का शुरू से ही नारा था कि हमको अहिंसा नहीं करनी, मतलब अहिंसा रहना है, हिंसा नहीं करनी है। तो जब ये देखते हैं कि 20 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो अब उसका सारा श्रेय अपने ऊपर लेते हैं कि भाई इसका सारा जो हमारा श्रेय है वो हमारे ऊपर है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरी इसमें गलती है। तो उसको, ये इतनी चरम पर चल रहा था ये आंदोलन कि इसमें जल्द ही इसमें कामयाबी मिलने वाली थी। और इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने सवज्ञा सवज्ञा आंदोलन की
एक अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी कि इसके बाद स्वज्ञा आंदोलन की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन ये बीच में ही इन्हें वापस लेना पड़ा। और इनके कहने के बावजूद भी लोग, मतलब इनके कहने के इतने वादे के मजबूत थे कि जैसे ही बोलते थे वैसे ही लोग करने को तैयार थे। इन्होंने जब बोला असहयोग आंदोलन शुरू करना है, तब असहयोग आंदोलन शुरू करा। और जिस दिन उन्होंने बोल दिया कि अब असहयोग आंदोलन नहीं होगा, उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। काफी इसके हमारे जो नेता हैं उन्होंने इसके नेगेटिव थिंकिंग निकाली कि ये गांधी जी ने खुद किया है, ऐसा नहीं करना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो इन्होंने एक इनकी उपाधि थी केसर ए हिंद। केसर ए हिंद। भाई केसर ए हिंद की उपाधि मिली क्यों थी, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं मैं। 1915 में भारत आए थे, तो हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो हमारे 1914 से 1918 के बीच चल रहा था, ठीक है, अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने क्या गुजारिश करी कि आप भारतीय सैनिकों को हमारे इसमें सेना में भर्ती कराओ। तो महात्मा गांधी को लगा था कि इसको काम को अगर मैं करूंगा, इनकी यहाँ नेगेटिव सोच नहीं थी कुछ भी। इनका मानना था कि अगर बिना किसी कारण ही, बिना किसी उपद्रव के कारण ही या कोई ज्यादा कुछ ना लेकर हम इस काम को कर देते हैं कि इनकी सेना में अपने भारतीय सैनिक को शामिल कर देते हैं, तो ये खुश होकर हमें आजाद कर देंगे जल्दी। लेकिन अंग्रेजों की ये सोच थी नहीं, उन्हें तो सिर्फ एक झांसा देने वाली बात थी। तो इन्हें 1915 में आए जैसे भारत, यहाँ आकर इन्होंने हजारों जो हमारे सैनिक हैं वो इसकी सेना में, अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराए। तभी इन्हें सार्जेंट इन्हें बोला गया कि अंग्रेजी जो अंग्रेजों का सार्जेंट ये महात्मा गांधी को बोला गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ काफी सैनिक को इन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट कराया था। तो ये इन्होंने खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि प्रदान करी थी। तो केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को प्रदान करने के बाद इस असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने इसको त्याग दिया था। तो इसको एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि केसरे हिंद की जो हमारी उपाधि थी महात्मा गांधी जी ने, वो कौन से आंदोलन के खिलाफ, जो आंदोलन के साथ या आंदोलन के बाद त्याग दी थी, तो वो है हमारा असहयोग आंदोलन, याद रहेगा। और दी किसने थी, वो हमारी दी थी हमारे अ, अंग्रेजों ने, ठीक है। एक बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को आपने पढ़ा होगा, नाइट एंगल की उपाधि थी, ठीक है, नाइटहुड की, सॉरी, नाइटहुड की उपाधि जो थी, नाइटहुड, वो हमारे उन्होंने कब त्याग दी थी। नाइटहुड की उपाधि उन्होंने जलियांवाला बाग जो हमारा हत्याकांड हुआ है उसके उसमें हमारे उसमें विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, उल्टी कर दी थी। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं। नाइटहुड की उपाधि जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी है उन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद त्याग दी थी, और केसर हिंद की जो हमारी उपाधि थी वो हमारे असहयोग आंदोलन के उसमें त्याग इन्होंने महात्मा गांधी जी ने छोड़ दी थी, ठीक है। फिर आता है हमारा इसके बाद और बड़े बड़े लेवल के हमारे आंदोलन चलते गए। उसके बाद फिर आता है एक हमारा, और इसमें अगर मैं ऐड करूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। एक आता है हमारा डांडी मार्च। डांडी मार्च, डांडी मार्च की डेट पूछी जाती है कि महात्मा गांधी जी ने कब शुरू किया था, तो उसकी भाई डेट याद रखना, वो करा था हमारा 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को। हमारा दांडी मार्च की स्था इन्होंने शुरुआत की थी। दांडी मार्च मतलब जो यात्रा थी, पैदल यात्रा थी, वो प्रारंभ करी थी, ठीक है। और ये जो पहुंचे थे वो हमारे पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930, दांडी पहुंच चुके थे, ठीक है। वहां दांडी पहुंचने के बाद अगले ही दिन 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून को तोड़कर, नमक के खिलाफ तो था ही दांडी मार्च, तो नमक कानून को तोड़कर इन्होंने सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन की इन्होंने शुरुआत कर दी, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की डेट पूछी जाती है आपसे, 6 अप्रैल 1930, ध्यान रहेगी। 6 अप्रैल 1930 गुजरात में ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित साबरमती आश्रम में जो चुने हुए 78 इनके सहयोगी थे उनके साथ दांडी की जो यात्रा उन्होंने शुरू करी। और सुभाष चंद्र बोस ने इस दांडी मार्च की तुलना जो है वो नेपोलियन के पेरिस मार्च और उसके इक्वली इनकी जो है हमारी इनके जो है इक्वली माना था, जो हमारी गांधी जी की दांडी मार्च की यात्रा थी, ठीक है। तो गांधी जी से भाई इतने क्वेश्चन बनते हैं। और इनकी मृत्यु मैंने बताई, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1900 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु जो है गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। तब तक 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उसी जश्न के बाद एक फिर ऐसा एक ठोस भारत हर भारत के दिल में पहुंचती है कि 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर 1949 को नाथुराम गोडसे को भी हमारी फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा था एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, जो कंटेंट आपको दिखाया है।
इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो बाकी महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उनके डिटेल में वो नेक्स्ट क्लास में आपके सामने मैं लेकर आऊँगा जब कभी मौका मिलेगा। तो हमारी कल से या आप बोल लीजिए परसों से हमारी जो प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस क्लासेस हैं, हमारी जो रेलवे को लेकर हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं भाई हम फिर अपने अगले सेशन में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।